सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान मेरे आदरणीय बाबू जी और भी नेमीचंद भाई साहब और भी जो भी उमराव भाभी जो भी बड़े लोग हैं सबका सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सबसे सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्यान योग द्वार जो तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र है पहले अध्याय का उसका विवेचन पढ़ रहे हैं। धौला पुस्तक 4 के धौला पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने एक एक परिरूपणा को खोला है। हम लोग उसी का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका स्वाध्याय करते हुए सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल 5 परिरूपणा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब छठी परिरूपणा आज से शुरू हो रही है। अंतर परिरूपणा। अंतर परिरूपणा का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज हमारी आज थी हमारे पास, आज वो खो गई और वो 2 महीने में मिली, तो 2 महीने का उस वस्तु का अंतर हुआ। जैसे हमको अभी सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन छूट जाए कदाचित तो जघन्य से कितने समय में हमको दोबारा मिल सकता है, अथवा उत्कृष्ट से कितने समय में मुझे प्राप्त हो ही जाएगा। जैसे एक गुण स्थान छूटा तो वो कितने दिनों में प्राप्त हो सकता है, जघन्य से जल्दी कितना जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, और लास्ट उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कितना समय होता है कि वह गुण स्थान प्राप्त हो जाए। ऐसा हम अंतर परिरूपणा में सामान्य और विशेष से समझेंगे। सामान्य का मतलब वो से गुण स्थान से समझना, विशेष का मतलब प्रत्येक मार्गणा में प्रत्येक गुण स्थानों को समझना। उसको कहते ओघ कहते हैं गुण स्थान को, आदेश कहते हैं मार्गणा को। तो इस तरह से सभी मार्गणाओं में समझना विशेष हो जाएगा। इस तरह से हम अंतर परिरूपणा शुरू होने जा रही है। अंतरम निरूप्यते विविक्षितस्य गुणस्य गुणांतर संक्रमे सति पुनस्तत्प्राप्तेः प्रांग मध्यमनंतरम तद द्विविधम सामान्येन विशेषेण च। अब अंतर परिरूपणा का अंतर का निरूपण करते हैं। अंतर विवक्षित गुण स्थान से किसी अन्य गुण स्थान पर में जाने पर पुनः उसी गुण स्थान की प्राप्ति जितने काल तक नहीं होती उसी काल को अंतर काल कहते हैं। यह अंतर काल 2 प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। पहले सामान्य से फिर गुण स्थान की अपेक्षा ओक के अंतर काल कहते हैं। पेज नंबर 167 है। सामान्य न तावत मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। मिथ्या दृष्टि जीव का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीवों का अवस्थान 3 लोक में हमेशा बना रहता है, इसलिए उसका अंतर नहीं है। यहाँ 3 लोक क्यों ले लिए, केवल तृष्णाली नहीं लिए? क्योंकि एक इंद्रिय जीव पूरे लोक में 3 लोक में पाए जाते हैं और उनका एक ही गुण स्थान होता है, मिथ्यात्व गुण स्थान। तो इस तरह से तीनों लोक में मिथ्या दृष्टि नाना जीव हमेशा पाए जाते हैं। 108/2 एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त। एक जीव के अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव का अंतरकाल जघन्य से अंतर मुहूर्त है। वह कैसे? मिथ्या दृष्टि जीव किसी अन्य संभव गुण स्थान को प्राप्त हुआ, वहां सर्व लघु अंतर मुहूर्त तक रहा और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जघन्य अंतरकाल अंतर मुहूर्त प्राप्त होता है। नीचे चित्र दिया है, मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्यात्व को छोड़कर तीसरे में, चौथे में अथवा 5वें में आ रहा है। जैसे ही मिथ्यात्व को छोड़ा, लिखा हुआ नीचे अंतर प्रारंभ। फिर वो जितने काल जघन्य अंतर मूर्त काल इसमें रहा, फिर वापस वो मिथ्यात्व में आया। नीचे लिखा हुआ है अंतर समाप्त, यानी एक बार मिथ्यात्व गुण स्थान को छोड़ करके कोई एक जीव
जघन्य से जघन्य कितने समय में वापस मिथ्या दृष्टि हो सकता है? तो कह रहे हैं यहाँ पर दिया उन्होंने क्या, सर्व लघु अंतर मुहूर्त। उसके बाद वो वापस मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। शंका, सातवां गुण नहीं लिखे स्टार्ट में? हाँ सातवां लिया, हाँ सातवां नहीं लिया, नहीं लिया होगा बाबूजी, व्याख्या में लिख रहे हैं, आगे आगे बता रहे हैं। शंका, ये अन्य संभव गुण स्थान कौन कौन से हैं जिनमें मिथ्या दृष्टि जीव आ सकता है? समाधान, वे सम्यक मिथ्यात्व तीसरा गुण स्थान, अविरत सम्यक दर्शन चौथा, संयमा संयम पांचवा और अप्रमत संयम सातवां गुण स्थान है, जिनमें मिथ्यात्व से सीधे इनमें से किसी भी गुण स्थान में जाया जाता है। अब उसी एक जीव का उत्कर्ष से कितना होगा कि मिथ्यात्व से निकल करके सम्यक्त्व को आ गया, कितने दिन तक सम्यक्त्व में रह सकता है, पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा, यानी कितने काल तक, ऐसा कितना काल होगा कि कोई एक जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आया, और उसकी अंतिम सीमा कौन सी होगी, जितना दिन वो सम्यक्त्व में रहकर वापस मिथ्या दृष्टि बने। एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 266 सागरोपम काल होता है। प्लीज प्लीज ललिता बहन जी साहब, यहाँ पर संभवतः सातवें गुण स्थान को उस चार्ट में नहीं लिखा, क्योंकि सातवां वाला सीधा पहले में नहीं आ सकता, सातवें वाला पहले छठे में आएगा, क्या ऐसा है? उस चार्ट में तीसरा चौथा पांचवा लिखा, सातवां नहीं लिखा। हाँ हो सकता पंडित जी साहब, ये कारण हो सकता है, क्योंकि आगे मिथ्यात्व को प्राप्त करा रहे हैं जी। हाँ, ये कारण हो सकता है पंडित जी साहब। मतलब क्या सातवां गुण स्थान वाला सीधा पहले गुण स्थान में नहीं आता, क्या छठे में होकर के ही आएगा क्या? हाँ हाँ पंडित जी साहब, ठीक है पंडित। सातवें से निकलने का दो, या तो छठा या आठवां, और सातवें से कहीं नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ओके ओके। सब कुछ जानते हुए पंडित जी साहब सबको जनाने की इनको कितनी भाव भाषणा है, ऐसे ऐसे वो जो जैसे पंडित जी कुछ नहीं जानते हो। प्लीज पंडित साहब धन्य हो आप, धन्य हो। बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब ने जो पूछा था चार्ट में नहीं देने का कारण क्या ये हो सकता है, इसलिए मेरे माइंड में आया। नहीं नहीं बिल्कुल यही कारण ही होना चाहिए पंडित जी साहब, आप जो क्योंकि वहां वापस उधर मिथ्यात्व में कर रहे हैं, तो फिर अब वहां पर वो लिखते हैं कि सातवें से छठे में आया, ऐसा तो लिखा नहीं जा सकता था। वो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। वह कैसे कोई जीव मिथ्यात्व से वेदक सम्यक दर्शन के साथ अंतर्मूर्त कम 66 सागर काल तक रहा, फिर अंतर्मूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर्मूर्त के बाद वह पुनः वेदक सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ, पहले की तरह वेदक सम्यक दर्शन के साथ अंतर्मूर्तकम 66 सागरोपम काल तक रहा और अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर्मूर्तकम 266 सागर उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 66 सागर, मिथ्या दृष्टि जीव है। वेदक सम्यक्त बना, नीचे लिखा हुआ अंतर शुरू हो गया। कितना काल रहा वेदक सम्यक, तो कहते हैं अंतर्मूर्त कम 66 सागर रहा। फिर कहते हैं तीसरा गुण स्थान में अंतर्मूर्त आया, फिर वापस वेदक सम्यक्त हो गया, अंतर्मूर्त कम 66 सागर रहा और फिर मिथ्यात्व में आ गया, अंतर समाप्त हो गया। तो इस तरह से उत्कृष्ट काल कुछ कम 266 सागर हो जाता है। यहाँ जो अंतर्मूर्त कम हुआ है वह कौन सा है? समाधान, दूसरी बार प्राप्त करने वाले वेदक सम्यक्त काल में अंत में एक अंतर्मूर्त पहले ही वह मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, यही यहाँ अंतर्मूर्त कम हुआ है। ये बात हम लोग कई बार समझ चुके हैं। 66 सागर जो काल होता है, या तो 66 सागर के अंतर्मूर्त कम रहने पर छायिक सम्यक दर्शन के ओर बढ़ जाता है, और अगर नहीं बढ़ता है तो मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। तीसरे गुणस्थान का जो एक अंतर्मूर्त था वो कहाँ गया? तीसरे गुणस्थान में जो गया एक अंतर्मूर्त के लिए। हाँ तो बाबूजी ये वेदक सम्यक का काल नहीं बता रहे हैं ना, मिथ्यात्व में आने का काल बता रहे हैं, तो उसमें मिथ्या दृष्टि तो हुआ नहीं, इसलिए वो काल कम नहीं होगा। यहाँ मिथ्यात्व में आने का उत्कृष्ट। हाँ एक अंतर्मूर्त कम क्यों कर रहे हैं? वो तो एक अंतर्मूर्त इसमें आ गया ना।
266 सागर प्लस अंतर्मुहूर्त तो यहाँ हो गया, एक अंतर्मुहूर्त कम किए हैं तो एक अंतर्मुहूर्त में पूरा कर दीजिए, 266 सागर पूरा हो जाएगा ना। देखिए बाबूजी नीचे क्या है, पहले मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही, नीचे पूरा पढ़ लेते ही उठा रहे हैं, काफी संख्या उठाई हुई है यहाँ पर। दूसरी बार प्राप्त करने वाले वेदक सम्यक दर्शन में के काल में एक अंत में एक अंतर्मुहूर्त पहले ही वह मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, यही यहाँ अंतर्मुहूर्त कम हुआ है। शंका, पहली बार जो वेदक सम्यक दर्शन का 66 सागर काल था, उसमें भी अंतर्मुहूर्त कम किया है, वह किस लिए? वहां अंतर्मुहूर्त पहले उसे सम्यक मिथ्यात्व में ले गए हैं, सम्यक मिथ्यात्व में भी अंतर्मुहूर्त रखना था, इसलिए वहां अंतर्मुहूर्त कम किया था। शंका, दूसरी बार वेदक सम्यक का जो 66 सागर काल था, उसके अंत समय में मिथ्यात्व को प्राप्त कराना था, जिससे उत्कृष्ट अंतर 266 सागर आ जाता और अंतर्मुहूर्त कम नहीं करना पड़ता। समाधान, आपका सोचना ठीक है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। 66 सागर काल वही पूरा करता है जो छायिक सम्यक्त के प्राप्ति के अभिमुख होता है। यहाँ मिथ्यात्व का अंतरकाल निकालना था, इसलिए अंतर्मुहूर्त पहले ही मिथ्यात्व में ले जाना अनिवार्य था, अतः एक अंतर्मुहूर्त कभी उत्कृष्ट काल अंतर आएगा, क्योंकि 66 सागर वही पूरा करता है जो छाई की ओर बढ़ जाता है, अन्यथा एक अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में आता ही आता है। और आगे फिर विधि बता रहे हैं, 66 सागर काल प्राप्त करने की विधि क्या है। मान लो, ध्यान रखेंगे, मान लो, जो हम लोग कह देते हैं ना कि भाई 22 वहां रहा, 20 वहां रहा, ऐसा नहीं है, वो केवल समझाने के लिए 66 सागर घटाया गया है। इसलिए देखिए मुनिश्री ने पहले ही लिख दिया, मान लो कोई जीव 14 सागर आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहां एक सागर के बाद दूसरे सागर के प्रथम समय में वेदक सम्यक को प्राप्त होकर सम्यक काल को प्रारंभ करता है, फिर 13 सागर तक वही सम्यक के साथ रहकर च्युत होकर मनुष्य हुआ, संयम या संयमा सेमा के साथ मनुष्य भव की आयु से कम 22 सागर वाला देव हुआ, वहां से च्युत हो फिर मनुष्य हुआ, संयम धारण कर उस मनुष्य भव की आयु से कम 31 सागर की आयु वाला देव हुआ। इस प्रकार 13, 22, 31, 66 सागर काल प्राप्त होता है। यह काल अन्य प्रकार से भी प्राप्त किया जा सकता है। कितने भी भाव मनुष्य के हो सकते हैं, कितने भी भाव देव के हो सकते, पर होंगे देव और मनुष्य के, त्रियंच और नारकी के नहीं होंगे। हमको इससे ये केवल भाव भासना करनी चाहिए, कितने भाव होंगे ये भाव भासना हमको नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से नो एक जीव के प्रति कितना हो गया, कुछ कम 266 सागर, सागरोपम काल मिथ्यात्व का अंतर आया। ललिता जी प्रणाम। ललिता जी एक जब पहली बार अपने प्रश्न उठा कि दूसरी बार जो वेदक सम्यक तो प्राप्त किया, फिर अंतर्मुहूर्त कम क्यों किया, तो अभी आपने बताया कि दूसरी बार जब वेदक सम्यक तो प्राप्त कर रहा है तो नियम से छायिक करेगा वो, तो फिर उसको फिर अपना मिथ्यात्व में क्यों ला रहे हैं, अंतर्मुहूर्त क्यों कर रहे हैं? छायिक में नहीं, हमने ये नहीं कहा, या तो वो छायिक की ओर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो नियम से, उसमें मैंने नियम बोला, नियम से मिथ्या दृष्टि बनेगा, ये मैंने कहा, छायिक नियम से बनेगा ये नहीं कहा। या अच्छा, तो परिणामों की विशुद्धि इतनी होगी कि अंतर्मुहूर्त पहले वो 3 करण वगैरह चालू कर देगा, अनंतानुबंधी का भी संयोजन करना, दर्शन मोहनी की छपना करना शुरू कर देगा, और अगर वो शुरू नहीं करता अंतर्मुहूर्त पहले, तो नियम से फिर वो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 बार वेदक सम्यक की कोशिश कर ले फिर भी छायिक हो, ये जरूरी नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। ऐसे 2 बार हम लोगों ने क्या पता कितनी बार किए हैं। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। साधन सम्यक दृष्टे अनंतरम नाना जीवापेक्षा जघन्य नेक समय, साधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल एक समय है। साधन सम्यक दृष्टि जीवों की मार्गना सांतर मार्गना है, अतः एक समय के लिए 3 लोक में कहीं कोई जीव साधन सम्यक दृष्टि न रहे, यह संभव है। हम लोगों ने जब सांतर मार्गना पढ़ी थी कर्णन योग में, तो हम लोगों ने जाना था कि सांतर मार्गना का जघन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त है, ऐसा हम लोगों ने उस समय पढ़ा था। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, एक समय ऐसा हो सासाधन सम्यक दर्शन में कोई भी जीव, चारों गति के कोई भी जीव, चूंकि गुण स्थान में चल रहा है, गति मार्ग न वगैरह तो है नहीं, इसलिए विशेष गति से नहीं है, इसलिए चारों ही गति के कोई भी जीव न पाए जाएं, ऐसा संभव है। पुनः एक समय अंतर के बाद सासाधन सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त हुए, इस प्रकार जघन्य अंतर एक समय जानना चाहिए। 108/5 उत्कर्षेण पल्योपमा संख्ये भाग। सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतरकाल नाना जीवों के अपेक्षा उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यातवां भाग है। इस गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतरकाल सांतर मार्ग न होने से पूर्व विधि के अनुसार प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण जाकर के इसमें अंतर पड़ता है। अगर जघन्य से पढ़ा तो ठीक, नहीं तो उत्कृष्ट से इतना पड़ता है, ऐसा यहाँ पर कोई भी जीव नहीं पाए जा सकते हैं। सांतर मार्गना है, इसलिए जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से कोई साधन को छोड़ के फिर साधन को कब प्राप्त करेगा, तो कहते हैं पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण जाकर। ऐसा क्यों हो रहा है? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण जाकर के वापस सासाधन गुण स्थान प्राप्त करने की योग्यता क्यों आती है? अनंतानुबंधी के उदय आने की वजह से। अरे भैया, हम तो ये पूछ रहे हैं इतना उत्कृष्ट काल के बाद क्यों योग्यता आती है, ये पूछ रहे हैं। किसके कारण आती है थोड़ी पूछा मैंने। चलिए आगे चलते हैं। एक बहुत साधारण सा उत्तर था, इसमें कोई खास बात नहीं थी। देवगति की अपेक्षा, हाँ, देवगति की अपेक्षा नहीं, गति का तो आएगा ही नहीं इसमें। चलिए, एक जीवम प्रति जघन्य न, बहुत ही इजी उत्तर था, मैं नहीं समझ पाई कि ये कोई भी क्यों नहीं दे पाया। एक जीवम प्रति जघन्य न पल्योपमा संख्ये भाग। सासाधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल पल्य का असंख्यात्मा भाग है। फिर यहाँ आ गया है एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्य का असंख्यात्मा भाग है। अब भी कोई बता दीजिए, कोई एक जीव सासाधन गुण स्थान में आया, पुनः सासाधन गुण स्थान प्राप्त करने के लिए जघन्य अंतर है, पल्य का असंख्यात्मा भाग, ऐसा क्यों हो रहा है? जघन्य अंतर क्योंकि वो दोबारा उपसम सम्यक तो प्राप्त करेगा तब। बहुत सुंदर उत्तर। चूंकि पल्य के असंख्यात्मे भाग में सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना होती है, सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना होने के बाद ही कोई वापस प्रथमोपशम कर पाता है, और जब प्रथमोपशम दोबारा करेगा तभी तो सासाधन प्राप्त होगा। देवगति से, उससे अनंतानुबंधी, ये थोड़ी इसके उत्तर बन रहे हैं कि दोबारा ये क्या करे, अंतर इतना है भाई, इतना जघन्य अंतर आप क्यों बता रहे हैं? असंख्यात वर्ष आप क्यों बता रहे हैं? पल्ले का असंख्यात्मा भाग का मतलब असंख्यात वर्ष, आप असंख्यात वर्ष क्यों बता रहे हैं? कोई भी जीव सासाधन गुण स्थान से मिथ्यात्व में आया और पुनः उसको सासाधन गुण स्थान प्राप्त करने के लिए प्रथमोपशम करना पड़ेगा। अब प्रथमोपशम दोबारा कब होता है? जब सम्यक्त प्रकृति की, सम्यक्त मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना हो जाती है तब, अथवा तरस पर्याय में जो घूम रहा है उसका तो 3 से 9 सागर प्रमाण, 3 से 9 सागर प्रमाण स्थिति रहने तक वेदक सम्यक दृष्टि बन सकता है, तो वहां तक तो वो प्रथमोपशम कर जरूरत ही नहीं पड़ती है, वेदक बन सकता है। इससे जब कम काल रहता है तो वो प्रथमोपशम करता है। कोई केंद्रीय पर्याय में घूम करके आ रहा है, जैसे अपने यहाँ कहा जाता है SST जो होता है ना स्कूलों में, SST का 50 नंबर में भी 50% में भी एडमिशन हो जाता है, और जो उच्च वर्गीय रहता है उनका 98%, 95% में भी कई बार उसको बहुत अच्छी अपनी मन चाहिए चीजें नहीं मिलती है। उसी तरह हम लोग इसको यही कहते हैं, जो त्रस पर्याय में घूमा वो ऊंची ऊंची चीजों में रहा, उसका काल कितना? मात्र 3 से 9 सागर काल तक तो वो
वेदक सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। इससे कम काल रहने पर प्रथमो उपशम प्राप्त करने के लायक हो जाता है। परंतु जो एक इंद्रिय में चल जाता है उसका अगर पल्ले 1000 पल्ले कितना, पल्ले का असंख्यातवां भाग भी अगर बचा रहता है तो भी वो 1000 है, कुछ मुझे याद नहीं यार, एक प्रॉपर संख्या, बहुत ही थोड़ी सी संख्या है, उतना काल विशेष अगर रहेगा और वो पंच इंद्री में आ गया तो उसको प्रथमोपशम नहीं करना पड़ेगा, वेदक सम्यक दर्शन कर लेगा, क्योंकि वहां तक वो सम्यक प्रकृति को 2 करण के द्वारा उदय में लाने के योग्य है। इससे जब कम स्थिति हो जाती है तो वो प्रथमो उपशम करने के लायक हो जाता है, और जो प्रथमोपशम करेगा वो सासाधन में आएगा। जय श्री श्राफ जी का बहुत सुंदर उत्तर। तो सासाधन सम्यक दृष्टि का एक जीव के प्रति पल्ले के असंख्यातवां भाग है। इसी कारण से मनुष्य गति में कभी भी दोबारा प्रथमोपशम नहीं किया जा सकता है। देव पर्याय में और नरक पर्याय में एक ही आयु में दोबारा भी प्रथमोपशम कर सकता है। सागरों की आयु है, वहां पर सारा इसका जो द्रव्य है उद्वेलित हो जाता है और दोबारा प्रथमोपशम कर सकता है। लेकिन मनुष्य पर्याय 100 बरस 150 बरस जितना भी, या 3 पल्ले, ज्यादा से ज्यादा 3 पल्ले है, तो ये इन 3 पल्ले में भी ये दोबारा प्रथमोपशम कर सकता है। लेकिन हमारे कर्म भूमि के मनुष्य, जैसे विधेय क्षेत्र में भी पूर्व कोटि पृथकत्व है, हमारे यहाँ भी जब चौथा काल रहता है, तो ऐसे आदमी, ऐसे जो जीव हैं वो कभी भी मनुष्य पर्याय में कभी भी एक ही पर्याय में दोबारा प्रथमोपशम नहीं हो सकता है, क्योंकि पल्ले का असंख्यातवां भाग असंख्यात वर्ष है। मनुष्य की आयु कर्म भूमि में ज्यादा से ज्यादा कितनी है? पूर्व कोटि पृथकत्व, जो कि असंख्यात नहीं है। यहाँ बता रहे हैं, किसी जीव ने उपशम सम्यक्त से सासाधन सम्यक्त में रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर प्रारंभ किया। मिथ्यात्व में पल्ले के असंख्यात में भाग रहकर प्रथम, यहाँ उपशम मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त कर 6 अवली काल शेष रहने पर सासाधन हो गया। इस प्रकार उपयुक्त अंतर प्राप्त हुआ। शंका, यहाँ पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण काल रहकर उपशम सम्यक्त को प्राप्त क्यों कराया है? इससे कम काल में क्यों नहीं? 100 बरस 200 बरस 1000 बरस से करा देते। समाधान, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण काल व्यतीत हुए बिना पुनः उपशम सम्यक्त प्राप्त नहीं होता है, यह सिद्धांत है, इसलिए उपर्युक्त काल कहा है। समझ में आ गया होगा, राजश्री ने भी खुलासा कर दिया है। द्वितीय गुण स्थान का टेबल देखे हम लोग, उपशम सम्यक्त प्राप्त किया और उपशम सम्यक्त का काल छूटा, अंतर शुरू हो गया, दूसरे गुण स्थान में आ गया। दूसरे गुण स्थान में आने के बाद पल्ले के मिथ्यात्व में आ गया। मिथ्यात्व में कितना काल रहा? पल्ले का असंख्यातवां भाग, नीचे लिखा अंतरकाल, ये अंतरकाल है। फिर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ और दूसरे गुण स्थान को प्राप्त हुआ, तो अंतर समाप्त हो गया। हम किसका अंतर समझ रहे हैं? सासाधन गुण स्थान में एक जीव का, कि अगर सासाधन गुण स्थान से कोई जीव छूटा, पुनः सासाधन गुण स्थान को कब प्राप्त करेगा? तो पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण जाकर ही प्राप्त करेगा, क्योंकि इससे पहले प्रथमोपशम हो नहीं सकता है और बिना प्रथमोपशम के सासाधन गुण स्थान बनता नहीं है। शंका, यहाँ द्वितीय उपशम सम्यक्त से दूसरे गुण स्थान में लाकर पुनः उपशम श्रेणी से आकर सासाधन सम्यक दृष्टि बनाकर जघन्य अंतर बहुत कम बन सकता था। यहाँ कह रहे हैं द्वितीय उपशम से आप सासाधन में लाइए और फिर उसको उपशम श्रेणी चढ़ा दीजिए, तो आगे बताएंगे ही, क्योंकि कोई भी सासाधन में आया हुआ मिथ्यात्व में ही जाता है, वापस ऊपर नहीं जाता है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। सठखंडागम सूत्रों के अनुसार द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन के साथ सासाधन गुण स्थान में आने का अभाव है। इसमें वीरसेन आचार्य जी को नहीं पसंद है कि सासाधन गुण स्थान में आए उपशम वाला, और यति वृषभाचार्य और एक और आचार्य हैं,
जिन्होंने 28 प्रकृति की सत्ता कही है, नाम नहीं याद आ रहा, अपने जीव कांड जी कर्म कांड जी में है, उनके हिसाब से 28 प्रकृति की सत्ता, मोहनी कर्म की 28 प्रकृति की सत्ता 11वें गुण स्थान में है। तो दो तरह का मत है, परंतु वीरसेन आचार्य का मत प्रभावमान ज्यादा है। तो कहते द्वितीय उपशम सम्यक, ये तो बोल दी कि आने का अभाव है, फिर भी कहते विशेष यह भी है, मान लो आता भी है कुछ साधन में, तो कहते विशेष यह भी है, यहाँ उद्वेलना पूर्ण होने के पहले ही 28 प्रकृति की सत्ता वाले उस जीव को लेना चाहिए जिसका वेदक काल पूर्ण हो गया है, वह प्रथमोपशम योग्य के काल हो जाता है। क्योंकि कोई भी साधन से आकर के मिथ्यात्व में जाएगा, उसका वेदक काल पूरा होगा, तभी वो प्रथमोपशम करेगा, और प्रथमोपशम करेगा तभी साधन को प्राप्त करेगा। इस तरह से कहते हैं यहाँ इसको लेना चाहिए। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तो देशोण, उत्कर्ष से एक जीव की अपेक्षा वो तो अपने लोग देखे थे, जघन्य से बताया गया था कि साधन गुण स्थान का जघन्य से कितना अंतर है एक जीव का। यहाँ एक जीव के प्रति उत्कर्ष से कितना अंतर है वो उत्कृष्ट से कितना अंतर है वो बता रहे हैं। एक जीव अपेक्षा साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन परिमाण है। यहाँ कुछ कम से क्या तात्पर्य है? यहाँ कुछ कम से एक समय कम 14 अंतर्मूर्त कम लेना है। वह कैसे? एक अनादि मिथ्या दृष्टि एक समय अधिक लिखा, हाँ लिखा है ना, यहाँ कुछ कम से एक समय अधिक 14 अंतर्मूर्त लेना है। वह कैसे? एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने प्रथमोपशम सम्यक को ग्रहण किया, अनंत संसार अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र स्थापित कर लिया, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन होने पर संसार इतना स्वतः ही हो जाता है। अब अंतर्मूर्त काल तक उपशम सम्यक के साथ रहकर साधन को प्राप्त हुआ, क्योंकि उपशम सम्यक का अंतर्मूर्ति काल है, उसमें से थोड़ा समय रहने पर साधन को प्राप्त हुआ। इस प्रकार एक अंतर्मूर्त अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में कम हो गया, पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ तो साधन का अंतरकाल प्रारंभ हो गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मिथ्यात्व के साथ भ्रमण किया, अंत में अंतर्मूर्त अवशिष्ट रहने पर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ। उपशम सम्यक के काल में एक समय शेष रहने पर साधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ, अंतरकाल प्राप्त हो गया। विशेष यहाँ उपशम सम्यक के काल में एक समय शेष रहने पर साधन गुण स्थान को इसलिए प्राप्त कराया गया है ताकि इस गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो जावे। अगर 6 आवली पहले साधन में लाते तो फिर अंतर कम पड़ जाता, इसलिए एक समय पहले लाए हैं ताकि अंतर बड़ा रहे, उत्कृष्ट अंतर रहे। अब यहाँ नीचे बता रहे हैं, और उपशम समय का जो एक समय बचा है वह अंतर प्राप्त हो जाने के बाद कुछ कम किए जाने वाले काल में जुड़ेगा, इसलिए एक समय अधिक एक अंतर्मूर्त कम काल यहाँ तक प्राप्त हो गया। साधन गुण स्थान का कितना हुआ? एक समय में तो वो लेकर का आए साधन में, और पहले वो प्रथमोपशम करके साधन में आए हैं, तो वो एक अंतर्मूर्त कम हुआ। तो कहते हैं एक समय अधिक एक अंतर्मूर्त कम काल यहाँ प्राप्त हो गया। आगे फिर कह रहे हैं, आगे अंतर्मूर्त के भीतर 13 अंतर्मूर्त किस तरह होते हैं यह दिखाते हैं। यह साधन गुणस्थ वाला जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, वहां अंतर्मूर्त रहेगा। फिर वेदक सम्यक को प्राप्त किया, चौथा गुण स्थान हुआ। फिर अनंतानुबंधी का सहाय की 20 योजना की, दर्शन मुनि का क्षय किया, अप्रमत संयत हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन से उसको ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए उसका मोक्ष करा रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा वो संसार में नहीं रह सकता है। अप्रमत अंतर्मूर्त पहले ही वो छपक के लिए उपशम करके और छपक के लिए वेदक हो गया, और वेदक होकर के वो छपक छाइक बन रहा है, छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा। अब वो श्रेणी चढ़ेगा और अंतर्मूर्त में ही अप्रमत संयत हुआ, फिर हजारों बार प्रमत अप्रमत हुआ,
फिर छपक श्रेणी के योग अध प्रवृत्तकरण, फिर अपूर्वकरण गुण स्थान, फिर अनिवृत्तिकरण गुण स्थान, फिर सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, छीन कसाय, संयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध हो गया। ये जो 14 अंतर्मूर्त है, इन 14 अंतर्मूर्त को एक अंतर्मूर्त वहां पर कहा जा रहा है। इस प्रकार अर्धपुद्गल परावर्तन में एक समय अधिक 14 अंतर्मूर्त कम जाना, यानी 14 अंतर्मूर्त और एक समय अर्धपुद्गल परावर्तन काल होगा उत्कृष्ट काल एक जीव का सासादन गुण स्थान का। नीचे देखें टेबल, द्वितीय गुण स्थान का उत्कृष्ट काल एक समय अधिक 14 अंतर्मूर्त कम अर्धपुद्गल परावर्तन। मिथ्या दृष्टि जीव है, उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया, दूसरे गुण स्थान में आया, पल्य किया संख्यात्म भाग प्रमाण के बाद में वापस वो मिथ्यात्व में दूसरा गुण स्थान, फिर वो मिथ्यात्व में आया। अंतर, यहाँ अंतरकाल पड़ा, मिथ्यात्व में आया, ये अंतरकाल हुआ, फिर मिथ्यात्व में आकर के अर्धपुद्गल परावर्तन तक घूमता रहा, फिर उपशम सम्यक्त को प्राप्त किया और फिर वो दूसरा गुण स्थान को प्राप्त किया। तो इस तरह से ये सारा अंतरकाल हुआ। दूसरे गुण स्थान में एक समय रहा और अंतरकाल समाप्त हो गया, मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, पुनः वो वेदक सम्यक्त को प्राप्त किया, फिर विसंयोजना कर रहा है, फिर छायिक सम्यक्त को प्राप्त कर रहा है, फिर 7वां गुण स्थान, फिर छठा 7वां गुण स्थान, फिर श्रेणी के योग 7वां गुण स्थान किया, फिर 8वां गुण स्थान किया पूर्वकरण, फिर 9वां किया, 10वां किया, 11वां किया, 10वां 11वां गुण स्थान, यहाँ पर 11वां गुण स्थान लगता है गलत प्रिंट है, 12वां गुण स्थान होना चाहिए। 12वां गुण स्थान हुआ, फिर 13वां गुण स्थान हुआ, फिर 14वां गुण स्थान हुआ और सिद्ध हो गया। तो इस तरह से एक जीव के प्रति उत्कृष्ट अंतर कितना हुआ? यो तो यो एक ही अंतर्मूर्त है, परंतु ऐसे 14 अंतर्मूर्त हो गया। एक समय अधिक 14 अंतर्मूर्त कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल सासादन सम्यक दर्शन का एक जीव की अपेक्षा निकलेगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि अंतरम नाना जीवापेक्षा सासादनवत। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर सासादन के समान जानना, अर्थात जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से पल्य का असंख्यात्मा भाग अंतरकाल है। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त। सम्यक मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। एक सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व अथवा सम्यक को प्राप्त हुआ, अंतर्मुहूर्त काल के बाद पुनः सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त अंतर प्राप्त हुआ। उत्कर्षेण उत्कर्षेण अर्धपुद्गल परिवर्तो देशोण। सम्यक मिथ्यात्व का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल प्रमाण है। यहाँ कुछ कम से 14 अंतर्मूर्त कम करना है, जिस तरह से पीछे किया गया है। चूंकि मोक्ष में ले जाना है इसलिए वो 14 अंतर्मूर्त कम होगा, इससे ज्यादा काल वो संसार में नहीं रह सकता है। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ, अर्धपुद्गल परावर्तन काल स्थापित किया, अंतर्मूर्त उपशम सम्यक में रहा, यह एक अंतर्मूर्त कम हुआ। सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यह दूसरा अंतर्मूर्त कम हुआ। फिर मिथ्यात्व को प्राप्त किया, अंतर प्रारंभ हो गया। अर्धपुद्गल परावर्तन काल में अंतर्मूर्त शेष रहने पर उपसम सम्यक को प्राप्त हुआ। उसी काल में अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, फिर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर काल प्राप्त हो गया। यह तीसरा अंतर्मूर्त कम हुआ। फिर वेदक सम्यक की प्राप्ति का एक अंतर्मूर्त, फिर दर्शन होने का 5वां अंतर्मूर्त, फिर आगे की प्रक्रिया जैसा सासादन में किया गया है उस तरह से जानने कह रहे हैं। चित्र देखें हम लोग। अनादि मिथ्या दृष्टि है, उपसम सम्यक को प्राप्त किया, मिश्र गुण स्थान को पाया, वहां से फिर वो पहले गुण स्थान में आ गया, अंतर शुरू हो गया। अर्धपुद्गल परावर्तन तक भ्रमण करता रहा, फिर उपसम सम्यक को प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजन भी उसी समय कर लिया,
फिर वापस मिश्र गुणस्थान को प्राप्त हुआ, तो ये अंतर यहाँ पर समाप्त हो गया तीसरे गुणस्थान का। छोड़ा था कहाँ, पहले उपशम किया था वहां, प्राप्त कहाँ किया, दूसरी बार उपशम करने के बाद। फिर वो अंतर समाप्त हुआ, फिर वेदक को हुआ, फिर छायिक सम्यक को प्राप्त किया, फिर 7वां गुणस्थान प्राप्त किया, और इसके बाद 7वां छठा, फिर 8वें 9वें 10वें 12वें 13वें और 14वें, इस तरह से वही की वही क्रिया यहाँ पर होगी। तो कुल अंतर कितना हो जाएगा, 14 अंतर्मूर्तकम अर्धपुद्गल परिवर्तन। ये अनंतान बंदी की योजना पहले करवाए हैं, फिर सम्यक विचार ले गए। पहले सम्यक विचार लेने क्या तकलीफ थी? हाँ बाबूजी, यहाँ अनंतान बंदी की विषय योजना थी, फिर ले गए सम्यक विचार दृष्टि में ले गए। पहले सम्यक विचार ले जाते तो क्या तकलीफ थी? पहले सम्यक मिथ्या दृष्टि में ले जाते तो क्या, तो थोड़ा सा काल छोटा हो जाता। अनंतानुबंधी भी यही 20 योजना करा दिए तो काल थोड़ा सा बड़ा प्राप्त हो गया, बाद में कराते तो काल थोड़ा छोटा मिलता है। इनको उत्कृष्ट अंतर बताना। कैसे छोटा होता वो उसमें? हाँ, काल छोटा कैसे होता उसमें? पहले मिश्र गुणस्थान को प्राप्त कराते हैं बाबूजी, तो फिर 3 करण करके अनंतानुबंधी का पहले 20 संयोजन करता, फिर उसके हमेशा है ना छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए नियम ये होता है कि पहले 3 करण के द्वारा अनंतानुबंधी का 20 संयोजन होता है, उसके बाद 3 करण के द्वारा दर्शन होने का क्षय होता है, तो वहां एक अंतर्मूर्त और ज्यादा लग जाता है। 108/11 असंयत सम्यक दृष्टियाद्य परमत्तांतानाम नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। असंयत सम्यक दृष्टि आदि अप्रमत संयत गुण स्थान तक के प्रत्येक गुण स्थानवर्ती जीवों का अंतरकाल नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है, हमेशा ही पाए जाते हैं। चौथा, पांचवा, छठा, 7वां गुण स्थान में कोई अंतर परिरूपणा नहीं है, अतः जीव हमेशा पाए जाते हैं, क्योंकि इन गुण स्थानों में जीव सर्वदा पाए जाते हैं। 108/12 एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त। इन्हीं गुण स्थानों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल जघन्य से अंतर्मुहूर्त है, जो कि हम सभी जानते हैं। कौन बताएगा बिना किताब देखे? बाबूजी एक जघन्य अंतर बताइए बिना किताब देखे। अनम्यूट होइए बाबूजी, अनम्यूट करिए बाबूजी, अनम्यूट करिए। हाँ, अब बोलो क्या पूछ रही हो? चौथे गुण स्थान का जघन्य से अंतर्मुहूर्त कैसे निकलेगा? चौथे का, यहाँ चौथा, पांचवा, छठा, 7वां जो भी है। चौथे से हम 5वें पर ले जाए, फिर से नीचे ले जाते हैं, चौथे में तो अंतर्मुहूर्त का समझ ले जाएगा। हाँ हाँ बाबूजी, बहुत अच्छा। चौथे से 5वें में ले गए, हाँ, और चौथे का निकालने के लिए हमको तीसरे में ले जाना पड़ेगा, है ना। चौथे का जब काल लाना होगा तो या फिर 5वें से चौथे में लाए और फिर वापस 5वें में जाए तो चौथे का निकलेगा। उसी तरह से 5वें का लाने के लिए चौथे से 5वें में ले जाए और 5वें में जघन्य अंतर्मुहूर्त रखे, फिर वापस चौथे में लाए तो 5वें का आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जघन्य अंतर हम लोग को ये हो जाता है। बिल्कुल समझ में आपको आ गया है, बहुत अच्छा लगा। हमको कोई उत्तर सही देता तो मेरे को बहुत खुशी होती है, मुझे लगता है कि हाँ समझ गए हैं। चतुर्थ गुण स्थान से 5वें में अंतर्मुहूर्त रहकर पुनः चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त होना, इस गुण स्थान का अंतर आता है। 5वें वाले जीव को पहले चौथे 7वें में ले जाकर वह अंतर्मुहूर्त रहकर पुनः 5वें में लाने पर 5वें गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त काल प्राप्त होता है। विशेष यह कि छठे से 7वें में आकर ही 5वें में लाते हैं। प्रमत संयत जीव अप्रमत हुआ, फिर प्रमत हो गया तो जघन्य अंतर प्रमत संयत का आ जाता है। अप्रमत संयत जीव उपसम श्रेणी पर चढ़कर लौटा और अप्रमत हुआ, तब इस गुणस्थान का जघन्य अंतर आता है। क्योंकि अप्रमत का तो उपसम श्रेणी में चढ़ाएंगे, वापस लौटेगा, तभी समझ में भाई एक बार अप्रमत गुणस्थान में हम थे, वापस उसको कब प्राप्त करेंगे। यहाँ पर क्या नाम है, सो जघन्य अंतर यहाँ शायद उठाए भी होंगे प्रश्न कि जघन्य अंतर आप छठे में ले जाके क्यों नहीं करा रहे हैं? 7वें से छठे में ले जाइए, फिर ले आइए 7वें में, जघन्य अंतर हो गया। आप ऊपर क्यों ले गए 11 गुण स्थान तक, क्या जरूरत आ गई? उसका उत्तर नीचे दे रहे हैं बाबूजी, देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी भाव भाषणा की बात है। शंका, यहाँ नीचे के प्रमत आदि गुण स्थानों में भेजकर जघन्य अंतर क्यों नहीं लाए, जबकि 7वां छठा झूलता है, हजारों बार झूलता है, ये आती है बात।
आप ऊपर ले गए, 11 तक ले गए, वापस लौटा के लाए। अब देखिए बाबूजी, समय की कीमत देखिए। समाधान, क्योंकि उपसम श्रेणी के सभी गुण स्थानों के काल से प्रमत आदि नीचे के एक गुण का स्थान का काल भी संख्यात गुणा होता है। जघन्य अंतर बता रहे हैं ना, उत्कृष्ट तो बता नहीं रहे हैं। यानी 8, 9, 10, 11 में जाके वापस 10, 9, 8 में आया, फिर अप्रमत में आया, वह काल छोटा है खाली छठे से, केवल 5वें से, केवल चौथे से, केवल पहले से। इनमें ले जाकर के भी अप्रमत में ला सकते थे, लेकिन कह रहे एक एक गुण स्थान का काल भी इन चारों गुण स्थान में जाके और लौट आना, खाली गया नहीं है, लौटना भी है, उससे संख्यात गुना है। ज्यादा नहीं लिखा गया, संख्यात गुना है। देखिए समय को हम लोग समझे कि किस तरह से अंतर्मूर्त में मोक्ष करवा देते हैं, यही कारण है कि अंतर्मूर्त में मोक्ष होता है। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तो देशो न, इन्हीं गुण स्थानों का कौन सा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, इन्हीं गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन है। उसमें असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर काल 11 अंतर्मूर्त अर्धपुद्गल परावर्तन है। विधि, एक अनादि मिथ्या दृष्टि ने प्रथमोपशम सम्यक ग्रहण किया, अंतर्मूर्त रहा, फिर उपसम सम्यक के काल में 6 आवली शेष रहने पर सासाधन गुण को गुण स्थान प्राप्त कराया, अंतर प्रारंभ हुआ। बहुत सारा विवेचन आ गया अंतर का। कोई बताएं कि फिर वापस इसमें अर्धपुद्गल परावर्तन अंतर क्यों दे रहे हैं? सर क्या पूछे? ये चौथे गुण स्थान का अंतर अर्धपुद्गल परावर्तन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसके बाद में नियम से उसको मोक्ष होना है, इसलिए अधिक से अधिक समय तक वह जो है। वो अधिक समय कैसे है इतना, ये पूछना चाह रहे हैं पंडित जी साहब। अर्धपुद्गल परावर्तन इतना समय क्यों आ रहा है चौथे गुण स्थान का? विधि बताइए। इतने लंबे समय तक वह पहले गुण स्थान में रह सकता है? क्यों रह सकता है? प्रणाम आंटी, क्योंकि इसके बाद ही आंटी है ना वो सम्यक को प्राप्त करके मोक्ष की तैयारी करेगा, मोक्ष जाएगा। क्योंकि प्रथमोपशम वापस उसको प्रथमोपशम करना पड़ेगा वेदक सम्यक दृष्टि बनने के लिए, है ना। क्योंकि बहुत काल तक रहने से क्या हो रहा है, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो जा रही है, तो वापस वो उद्वेलना के बाद उसको वापस सम्यक को प्राप्त करने के लिए प्रथमोपशम करना पड़ेगा। यहाँ बता रहे हैं, विधि बता भी रहे हैं, विशेष उत्कृष्ट अंतर काल निकालने के लिए 6 आवली काल शेष रहने पर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त कराया है। क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि का यह चाहिए हमको उत्कृष्ट काल से। इधर चित्र देख लेते हैं पहले एक बार। असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर काल 11 अंतर्मूर्त कम अर्धपुद्गल परावर्तन। इतना बारीक अक्षर है। अनादि मिथ्या दृष्टि है कोई, प्रथमोपशम प्राप्त किया, अंतर्मूर्त काल रहा, अंतर शुरू हो गया, दूसरे गुण स्थान में आया, दूसरे गुण स्थान से वो पहले गुण स्थान में आ गया और अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रहा, फिर वो वेदक सम्यक और 5वां गुण स्थान एक साथ उसको हो गया। यहाँ पर हाँ क्या चीज है, कुछ और लिखा हुआ क्या? क्या चीज लिखा हुआ? तो प्लस 5वां गुण स्थान लिखा है और कुछ नहीं। नहीं तो 5वां गुण स्थान तो होगा नहीं, क्योंकि वापस से अच्छा ये असंयत सम्यक दृष्टि का, हाँ ठीक है। वेदक सम्यक को प्राप्त किया और 5वां गुण स्थान भी एक साथ में प्राप्त कर लेता है। कैसे करता है आप लोग को पहले भी बहुत बताया हुआ है। और फिर वो चौथे गुण स्थान में आ गया। यहाँ प्रश्न यह है कि उसको 5वां क्यों प्राप्त कराया जा रहा है? क्योंकि काल उत्कृष्ट लाना है, इसलिए चौथा को प्राप्त कराया। तो इस तरह से फिर ये सारा अंतरकाल प्राप्त हो गया। चौथे से वो 7वें में आ जाता है और इसके बाद जो मोक्ष जाने, चूंकि मोक्ष तो भेजना ही पड़ेगा,
अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा रह नहीं सकता है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से 8 अंतर्मूर्त तो छठे 7वें में, फिर 8वें में, फिर 9वें में वो है, और 3 अंतर्मूर्त यहाँ वाले हैं। तो इस तरह से 11 अंतर्मूर्त कम असंयत सम्यक दृष्टि का अर्धपुद्गल परावर्तन में 11 अंतर्मूर्त कम होगा। कैसे और हो रहा है इसका लिख करके लिखा हुआ भी मिल रहा है अपने लोग को। फिर सासादन गुण स्थान को प्राप्त कराया है, फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अर्धपुद्गल परावर्तन काल भ्रमण किया, अंतिम भव में संयम तथा संयमा संयम को प्राप्त होकर तथा कृत कृत वेदक सम्यक्ति होकर अंतर्मूर्त काल संसार शेष रहने पर असंयत सम्यक दृष्टि हुआ, अंतरकाल प्राप्त हो गया। यहाँ असंयत सम्यक दृष्टि होकर अंतर्मूर्त काल दूसरा अंतर्मूर्त हुआ रहा, फिर अप्रमत गुण स्थान, फिर प्रमत अप्रमत हजारों बार, फिर छपक श्रेणी योग विशुद्धि अध प्रवृत्तकरण, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, छीन कसाय, संयोगी अयोगी और निर्वाण। इस प्रकार 11 अंतर्मूर्त कम जानना। इतना ही लीजिए ना ललिता जी। अंतिम भाव में संयम या संयमा संयम के साथ यथासंभव जितना हो सकता है रखा, फिर छायिक सम्यक दृष्टि सम्यक भी वही बना दिया ताकि असंयत का उत्कृष्ट अंतर बना रहे। उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए 5वां गुण स्थान में ले गए थे, वहां पर छायिक सम्यक दर्शन भी वहीं पर प्राप्त करा रहे हैं ताकि असंयत में जब लौटे तो वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाए। इसी कारण से वहां 5वां गुण स्थान भी करा रहे हैं, वहीं पर छायिक सम्यक दर्शन भी करा रहे हैं। फिर असंयत गुण स्थान में लाकर शीघ्र ही 7वें, क्योंकि वहां से फिर 7वें में सीधे लाए, क्योंकि अनंतानुबंधी का विसंयोजन दर्शन मोनि का क्षय हो चुका है, अतः वो 7वें में लाकर फिर शीघ्रता से एक अंतर्मूर्त में वैसे तो और वैसे 8 अंतर्मूर्त में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। गाड़ी पे ध्यान ही नहीं जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न जानने की इच्छा है कि 66 सागर तक क्षायोग सम्यक सम्यक दृष्टि रहने के बाद वह क्षायक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं बन जाता, पुनः वापस अर्धपुद्गल परावर्तन क्यों घूमता है? कारण तो कोई होगा। क्या कारण होगा? परिणामों की संकलेशता है पंडित जी साहब। ये परिणामों की विशुद्धि है कि पूर्व कोटि तक संयम में रह जाता है, इतने अपने परिणामों को संभाले रहता। और ये इतनी विचित्र बात है कि 66 सागर तक सम्यक तो रह करके और फिर परिणामों में इतनी संकलेशता आ जाती, और तो कोई कारण हो ही नहीं सकता है। वो भव्यता, काल लब्धि, ये सब तो सारी चीज तो परिणाम के ऊपर ही है ना। अब इसमें आप कह दे कि उसकी काल लब्धि नहीं आई थी इसलिए परिणाम खराब हो गया, भवितव्यता नहीं आई थी इसलिए, तो वो सब चीज अपने कर्म सिद्धांत में तो चलता नहीं है। कर्म सिद्धांत में तो एक ही बात, भैया परिणाम में संकलेशता आ गई और नीचे गिर गया वो। उपसम श्रेणी में चढ़ के भी नीचे आके इतना रह सकता है, तो ये क्या बात है? अब बाबूजी 2-2 बार उपसम श्रेणी चढ़ के जी गोद में पड़े हैं, असंख्यात जी, संख्यात नहीं असंख्यात। परिणामों की तो विचित्रता है, और क्या है। अच्छा, 2 बार 66 सागर क्षायोग सम्यक सम्यक दर्शन भी ऐसा मतलब संख्यात असंख्यात बार हो सकता है अर्धपुद्गल परावर्तन में? इसमें कोई हर्जा नहीं है। सम्यक दर्शन तो वेदक सम्यक की प्राप्ति, अनंतानुबंधी का भी संयोजन, देश संयम और प्रथमोपशम, ध्यान देंगे, प्रथमोपशम, देश संयम, अनंतानुबंधी की विसंयोजना, छायोपशम सम्यक दर्शन, ये पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण हो सकती है। उसके बाद नियम से मोक्ष जाएगा, ऐसा कर्म कांड जी में आया है। पंडित जी साहब से नहीं बोल रही हूँ। हाँ अनंतानुबंधी का विसंयोजन भी इतने बार कर लेगा? हाँ बाबूजी, नारकी कर रहा है, उसकी क्या काम की अनंतानुबंधी की विषय योजना? कोई काम की नहीं, परिणामों की विशुद्धि से हो जाती बाबूजी। इसीलिए अनंतानुबंधी के साथ सबसे बड़ी बात, इसीलिए अनंतानुबंधी का विसंयोजन कराया जाता है, क्षय नहीं कराया जाता है। वो वापस संयोजित कर लेता है, वापस आ गई उसके पास वापस। मैं कल गाथा निकाल के रखूंगी, क्योंकि आज लेट हो जाएगा। मैं कल गाथा भी सुनाऊंगी आप लोग। 618 या कितने नंबर की गाथा है ललिता जी? प्रथमोपशम, देश संयम, अनंतानुबंधी की विसंयोजन। कल मैं गाथा बता दूंगी कुसुम जी, तो थोड़ा सा और प्रमाणिक हो जाएगा, है ना? ठीक ठीक। अभी निकालूंगी तो सबको लेट हो जाएगी। नहीं लेट हो
हाँ इसीलिए नहीं तो मैं अभी भी निकाल सकती हूँ, मेरे को पूरा वो मालूम है कहाँ पर है, कल बताती हूँ, कल क्लास शुरू होते ही बता दूंगी पहले। अपने लोग के कर्म योग में भी बहुत बार बोली गई है, अच्छा है लिख रही है, सिद्धांतों को तो लिखना ही चाहिए। पहले किसी का प्रश्न है या जिनवानी स्तुति करूं? यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है?